एक बार बुद्ध अपने भिक्षु के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा बुद्ध को चुभते ही रक्त की धारा निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैरों पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तो तुम भी सहन नहीं कर सकते हो। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे भी हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन सभी लोगों से अनुरोध किया कि कृपया कर मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दे। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा, अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलिदानी देनी होगी। तुमको इन कांटों के ऊपर से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्तों पर चलने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चढ़ने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। कुछ लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। यहाँ पर बात भिक्षा की नहीं बल्कि जीवन को बदलने की थी। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का लड़का था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देख रहा था। सुमित दौड़कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटे को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की नहीं सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, हे भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे, लेकिन सुमित पीछे हट गया और बोलता है, हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित न करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों करते हो? स्पर्श करने से कोई दूषित नहीं होता। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा हुआ है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के वचन सुनकर कुछ लोग बोले, तुम अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम तो पाखंडी हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मानव से मानव की मानवता छीनना पाखंडी की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय ही नहीं है। कुछ लोग बुद्ध की इस बात से सहमत नहीं हुए और उन पर भड़कते हुए बोले, परंतु यह तो धर्मशास्त्र है, फिर यह पाखंड कैसे हुआ? फिर बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि से हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा किसी में भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टि बनाने वाले ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन है जो भेदभाव करते हैं? मानव में ही भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहने लगे, अगर आप इतना ही कहते हो तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते? बुद्ध ने कहा, अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरा भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित नीची जाति का बौद्ध भिक्षु बना। इस पूरी कहानी में केवल सुमित का जीवन बदला, बाकी सभी का जीवन परिवर्तित हुआ। आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? क्या हमें किसी के साथ कोई भेदभाव करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अंत तक ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।